हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम एक रीडिंग देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड सारे लोग देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट सब लोग देख सकते हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होने वाली है। पहले यहाँ पे एक ना टॉर्टॉइज बना है, ठीक है। जैसे ही मैंने कैंडल लिया वाटर पे, तो जो एक पहली जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनी है वैक्स की, वो है एक टॉर्टॉइज। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत समय लेते हैं, दे आर वेरी स्लो मूवर। धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए आज रात मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, कि आप दोनों, या तो आप में से कोई एक है ऐसा, या फिर आप दोनों ही ऐसे हो जो ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल, हक जमाने की कोशिश करते हो। आप दोनों में कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो कोई तो है यहाँ पे, या तो आप दोनों ये चीज़ करते हो, आई डोंट नो। लेकिन कंट्रोल इश्यूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे इस नतीजे पे आपके पर्सन पहुँचेंगे कि अगर हम एक दूसरे को कंट्रोल करते रहे तो हम एक दूसरे को प्यार कब करेंगे। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी इश्यूज़ होते आए हैं अब तक, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आप दोनों ने, या आप में से किसी ने किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, क्योंकि आप मे बी फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, यू लुक गुड। हो सकता है आपके पास सब कुछ है ऐसा जो किसी और को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड दे नो दिस अबाउट यू, ये रियलिटी है कि आप ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, या यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड आप यू आर समथिंग जो हर लड़की की या हर लड़के की डिज़ायर हो सकते हो। सो इट्स लाइक उनको इस बात का डर हमेशा सताता है कि आपको कोई उनसे छीन ना ले, कहीं आप किसी और के हो ना जाओ। और आज रात इस पर्सन को ये फील होगा कि यार उनको आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके आप ब्यूटीफुल हो, ओके आप इंडिपेंडेंट हो, या आप डिज़ायरेबल हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आप पे हमेशा ट्रस्ट ही ना करें। ट्रस्ट तो बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। सो इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, आई नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन, मुझे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, मुझे इस इनसिक्योरिटी से अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों ना, मुझे लगता है कि या मे बी आपके पर्सन की एनर्जी है ऐसी जहाँ पे वो ना खुद को अच्छे से आपके सामने वल्नरेबल नहीं होने देते हैं, अपने आप को अच्छे से खोलते नहीं हैं आपके सामने, ओपन अप नहीं होते हैं। ओके, जैसे ही क्लोज आ जाते हैं वैसे दूर भाग जाते हैं। तो आप दोनों में ये एक बहुत बड़ा इशू है इस पर्सन की तरफ से कि वो आपके सामने खुलते नहीं हैं, वो आपके सामने ओपन अप नहीं होते हैं, और एक ऑकवर्डनेस हमेशा रहती है, अपने आप को डिफेंड काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो अपनी इनर मोस्ट जो चाहते हैं, या वो कैसे है, लाइक रियल में वो कैसे है, वो आपके सामने कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते या शो नहीं कर पाते। सो आज रात को ये पर्सन लिटरली ये महसूस करेंगे कि मुझे थोड़ा सा लूजन अप होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा, तभी ही मैं सामने वाले को अच्छे से जान पाऊँगा और सामने वाला मुझे अच्छे से जान पाएगा। अगर मैं डिफेंड करता रहा, या अगर मैं एक दीवार क्रिएट करता रहा हम दोनों के बीच में, तो चीज़ें बिगड़ती ही जाएगी। सो देयर इज़ अ नीड फॉर ओपननेस, और एक दूसरे को, हम दोनों को और थोड़ा जानना चाहिए। आप दोनों को ना, मुझे लगता है समय नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, या ज़्यादा बातें करने का, या एक दूसरे को समझने का। हमेशा आप दोनों घिरे रहते हो लोगों से, या तो वो आपसे दूर रहते हैं, या फिर उनके आसपास बड़ी फैमिली हो सकती है, या उनका दोस्तों का ग्रुप बड़ा हो सकता है, या इट्स लाइक आप दोनों को वक्त ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का। मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, इफ़ पॉसिबल आप इस पर्सन के साथ एक पूरा दिन बिताओ एंड टॉक डीपली। एक कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है,
क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के आसपास, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, और जितना भी समझ पा रहे हो वो गलत ही समझ रहे हो, ठीक है। सो डिस्कनेक्शन बहुत ज़रूरी है लोगों से, और एक दूसरे से कनेक्ट होना, फेस टू फेस मिलकर बातें करना, हो सके तो कहीं रिजॉर्ट पे जाओ, कहीं होटल जाओ, और उनके साथ नॉट लस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा आप जाके फिजिकल हो उनके साथ, वो आपकी प्रेफरेंस है, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि उसके वजह से ही आप दोनों हर्ट हो रहे हो बार 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 बार, ठीक है। सेम एनर्जी यार, सेम एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। जो एक आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, अकेलापन जो फील करते हो रिश्ते में होते हुए भी, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लोनलीनेस फील होता है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। ऑनेस्टली डिस्कस करो एक दूसरे के साथ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। जब नेक्स्ट बार मौका मिले उनको खुद बोलो, सामने से बोलो कि मुझे कहीं ले जाओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके कहीं शांत जगह पे, कहीं होटल में जाओ, रिजॉर्ट में जाओ, या अगर उनके घर पे या आपके घर पे, समवेयर जहाँ पे लोग ना हो, ओके यू नीड टू टॉक, ओके दिल खोल कर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। देखिए आप दोनों के कनेक्शन में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम इस कनेक्शन में हैं, चलो ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट प्रैक्टिकली सोचने की थोड़ा सा ज़रूरत है कि क्या है फ्यूचर, क्या है प्रेजेंट में, क्या चेंजेस लाने हैं, यू नो थोड़ा सा एक आप दोनों के बीच में आपके पर्सन ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं, या हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी टाइम से बहुत प्रैक्टिकल हो रखे थे, ओके दिल से नहीं सोच रहे थे, दिल से कुछ फील नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिकल ही इनका साइड आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्या होगा, बहुत जल्द ये होने वाला है, और क्लेम इट वेरी सून, ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में वेरी सून। क्या होने वाला है कि आप दोनों, आपके पर्सन को वो क्लियरली समझ जाएगा कि उनको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। मे बी वो आपको प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, ओके सो दे विल बी डिसाइडिंग बहुत जल्द कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों को अलग रखना है और रिश्ते को अलग रखना है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल चीज़ों को मिक्स करूँगा तो अनर्थ हो जाएगा, तब सभी मुझसे दूर हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बोलूँगी जो ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा ना बहो मत प्यार में, पागल मत हो जाओ, ठीक है। आप ना प्यार में बहे जा रहे हो, यू नॉट सीइंग एट द रेड फ्लैग्स, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो उसको एड्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही मानो। आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं। देखिए अभी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप परफेक्ट ही है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि रिश्ता हमेशा ही परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमें जो पसंद है वो हमारे लिए सही ही है, ज़रूरी नहीं है। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके जो बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। लुक एट द रेड फ्लैग्स, एड्रेस करो कि क्या बह तो नहीं रही हो, आंखों पे पट्टी तो नहीं बांध रखी है आपने, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है आप में से किसी लोगों को, किसी को यहाँ पे अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। मे बी कमिटमेंट से भाग रहे हैं या मना कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। देखिए चाहे तो ये पर्सन आपको दे सकते हैं कमिटमेंट किसी भी वक्त, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे आपके पर्सन आपको। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं दे पा रहे आपको कमिटमेंट, तो आपको इनको फोर्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। देखिए पर्सन आज रात को जब पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में देखेंगे, पास्ट में, कि वो किससे किससे डील किया उन्होंने, कौन कौन उनके लाइफ में आया, कैसे कैसे रिश्तों में वो रहे, तो उनको रियलाइज़ होगा कि आप सबसे बेस्ट हो, और आपके लिए जो फील हुआ है वो कभी किसी के लिए उन्हें फील नहीं हुआ है, और ना तो कभी आगे जाके कभी किसी के लिए फील होगा। और उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप ही हो, मतलब वो आप ही हो जिन्हें वो ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, ओके। तो वो आपको इस तरह से खो नहीं सकते फॉर एनीवन और एनीथिंग, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ आपको रीडिंग्स में कि ज़्यादा अवेलेबल मत रहो,
आप अगर ज़्यादा अवेलेबल रहने लगे ना अपने पार्टनर के लिए, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, पैशन कम हो जाता है। तो ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, अवेलेबल उतना ही रहो जिसके बाद ना जाके चीज़ें मैसअप ना हो, ठीक है। अगर आप हमेशा अवेलेबल ही रहते हो आपके पार्टनर के लिए, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में उनको उनके एक कॉल पे कॉल उठा लेना, हर मैसेज को रिप्लाई बैक कर देना, नो, डोंट डू दैट, टेक योर टाइम। उसके वजह से थोड़ा उनके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है। चाहे आपका रिश्ता कितना पुराना हो या कितना नया हो, ये फंडा आप अप्लाई करना कि हमेशा आपके पार्टनर को अवेलेबल मत रहना। थोड़ा सा उनको सोचने दो ना, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट देम परस्यू यू, लेट देम वेट फॉर यू, लेट देम क्या बोलते हैं उसको, उनको थोड़ा सा उस ट्रांस में जाने दो कि ये कहाँ है, किससे बात कर रही है, कहाँ पे है। लेट दैट हैपन। कुछ नहीं होगा, वो आपको नहीं छोड़ के जाएंगे अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो। लेकिन आप अगर 24/7 अवेलेबल रहोगे, जब बुला रहे जा रहे हो मिलने, जब फ़ोन कर रहे फ़ोन पहले रिंग में उठा रहे हो, जब मैसेजेस आ रहे तुरंत रिप्लाई कर रहे हो, नो, डोंट डू दैट। अपनी खुद की एक लाइफ बनाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो रोमांटिक लाइफ है ना, थोड़ी बोरिंग हो गई है। इस पर्सन की थोड़ा जो अट्रैक्शन आपके लिए वो थोड़ा कम हो गया है। फ़ोटोज़ डालो अच्छे अच्छे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, ठीक है, शॉपिंग करो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते में ना एक जो बाउंड्री होती है ना, एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के पार आप हो, उस बाउंड्री के उस पार आपके पर्सन है, और उनकी वहाँ इंडिविजुअलिटी है, आपकी यहाँ इंडिविजुअलिटी है, लेकिन ये बाउंड्री ही निकल चुकी है। आप जैसे मर्ज हो गए हो, और उसका एक नुकसान ये है कि आप दोनों की फिर इंडिविजुअलिटी कहाँ रही, बैलेंस ही नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में ले लो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं जाने देना है और के हाथ में। आपकी लाइफ अपनी है, आपकी लाइफ उनकी नहीं है, आपकी लाइफ अपनी है, खुद की। ये जो लाइफ आपको भगवान ने दी है ना, ये आपकी खुद की है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है इस कनेक्शन में, या आपके पता नहीं, कि मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे उनको ना बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि उनको ऐसा रिश्ता कभी मिला ही नहीं। उनको इतनी इंटेंस, इतनी डीप फीलिंग्स कभी किसी ने फील कराई ही नहीं, तो उनको टू मच फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं दब रहा हूँ, मेरा कंट्रोल अपनी लाइफ से जा रहा है, मेरी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं रही, मैं 24 घंटे उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो इट्स लाइक आपके पर्सन ना थोड़ा सा ऐसा महसूस कर सकते हैं आज रात को कि यार, क्या मैं ज़्यादा ही उसके पीछे पागल हो रहा हूँ, कि मेरी अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। और उनको थोड़ा बर्डन्ड फील हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि उनको ये महसूस होगा कि नहीं, आप वर्थ इट हो। आपका प्यार जो है ना, जो आपने उनको फील कराया है, इट्स वर्थ इट, लिटरली टोटली वर्थ इट हो आप उनके प्यार के, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आज आपसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बहुत सीरियस बातें करूँगा या मैं बहुत सीरियस अप्रोच करूँगा, इनिशिएटिव लूँगा, तो मे बी सामने वाला मुझे धिक्कार दे, या मे बी बात बिगड़ जाए, तो वो फ्लर्टी एनर्जी में आ सकते हैं, आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा लीड, दे माइट लीड यू ऑन, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है आप दोनों बहुत नज़दीक हो रिकन्सिलेशन के, स्पेशली सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ मैं। इफ़ यू बोथ आर अवे फ्रॉम ईच अदर, कनेक्टेड नहीं हो, मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, डिस्कनेक्शन है टोटली, तो बहुत जल्द आप दोनों करीब आने वाले हो, बहुत ही सून, वेरी सून इट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि आप दोनों बहुत नज़दीक हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, आप दोनों दूर ढकेल रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना कि वो रिपेल करती है एक दूसरे को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आज महसूस करेंगे कि मुझे पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर। मैं होप्स नहीं हार सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकता। अगर मुझे चेंजेस देखने हैं इस कनेक्शन में, तो मुझे एटलीस्ट मैं तो नहीं गिव अप कर सकता। आई नीड टू स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। देखिए, ये पर्सन तो बहुत पैशनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी हद तक रोकते हैं। दे स्टॉप देमसेल्व्स ज़्यादा एक्सप्रेस करने से या ज़्यादा पैशन दिखाने से, ठीक है। बट ये आएंगे आपके तरफ, लेकिन हल्की फुल्की एनर्जी में आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार,
इतना कुछ हुआ हम दोनों के बीच में और ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ या रिलीजियस इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी आप दोनों अलग अलग रिलीजन के हो या आप दोनों अलग अलग कास्ट के हो, कुछ कास्ट डिफरेंस, फैमिली इश्यूज़ कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यस, देखिए आपके पर्सन ना थोड़ा सा दोराहे पे है। एक जगह पे उनका करियर है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस है, बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी लाइफ में अभी उनका करियर, और एक जगह पे आपके लिए उनकी फीलिंग्स है, वो फंस चुके हैं। थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उनको समझाओ बैठकर। मैंने बोला ना कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो तो उनके प्रॉब्लम्स आपके बन जाते हैं ना, तो आपको भी समझना होगा थोड़ा सा। देखिए अगर कोई गलती हुई है उनसे या अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपको या उस गलती के ऊपर अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया था तो दे विल बी फॉरगिविंग यू, वो आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि रिलेशनशिप में एक एक दिन एक एक्सपीरियंस होता है, रोज़ नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा कनेक्शन में। मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ पे सेपरेशन एंड होने वाला है। आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी रियूनियन में आएंगे। यस, आपके पर्सन को लेकिन ऐसा लगता है कि मे बी ख़त्म हो चुका है, लेकिन रियलिटी देखी जाए तो आप दोनों करीब आ रहे हो, ओके। आपके पर्सन की बहुत इच्छा होगी कि वो आपसे शादी करे, वो आपको अपनी दुल्हन या दुल्हा बनते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको लिटरली इमेजिन करते हैं कि मेरे सामने जिस दिन ये दुल्हन बन के आएगी या मेरे सामने जिस दिन मेरा दूल्हा बन के आएगा मुझे कैसा फील होगा, ओके। आप दोनों के बीच में ना मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होती नहीं है, और अगर होती भी है तो बहुत टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा जैसे आप दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते हो, ऐसी वाली होती है जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, अनहेल्दी होती है। तो आप दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे लेकिन थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो या देखिए अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम से कि आपसे प्यार करना आसान नहीं है, या मे बी यू नो क्या मैं प्यार कर पाऊँगा, क्या मैं उसको प्यार दे पाऊँगा, क्या मैं इस लायक हूँ और समथिंग लाइक दैट, तो ये पर्सन आज रियलाइज़ करेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ। इफ़ आई डिसाइड टू आई कैन डू, अगर मैं सोच लूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अगर इस पर्सन को कोई भी डाउट था अबाउट गेटिंग इन रिलेशनशिप विथ यू तो वो डाउट ख़त्म हो जाएगा फाइनली, ठीक है। लेट मी टेक अ पिक्चर फॉर, अगर कोई डाउट था इस पर्सन को इस रिश्ते को लेकर कि क्या मुझे रिश्ता ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, क्या मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल इस पर्सन का, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। गाइज़ मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं या आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है या क्या हो रहा है, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं एंड मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शायद कम वीडियोस डालना शुरू कर दूँ चैनल पे। सो प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो जो चैनल पे जाके जहाँ पे बेल आइकन होता है ना उसको अच्छे से प्रेस करो, फिर से उसको ऑन करो ऑफ़ करके, और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करो, क्योंकि पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे अगर अच्छे से देखोगे, आप मुझे सराहोगे, अप्रिशिएट करोगे तो मैं भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक प्रेफरेबली यही होगा कि वो आपको कमिटमेंट क्यों देने से डरते हैं या कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या ऑब्स्टैकल है या क्या इश्यूज़ आते हैं जब भी वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, पहले जैसे व्यूज़ आने चाहिए। आई लव यू गाइज़, आप सबके प्यार के लिए और आप सबके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। लव यू। हेलो गाइस, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ।
सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है, तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा। ओके, इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट्स, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया, आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए, आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, जैसे खींच लाता है सारे 4 डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा। ओके, सो ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो। ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा। आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी ये मंगा सकते हो। एमेथिस्ट क्या करता है कि आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है।
ठीक है। ये आपके माइंड को शांत करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है, आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट। ओके, और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन क्या करता है, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्स हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे। कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा। ओके, अगर कोई हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहर से कोई मैजिक करके, कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो। ओके, तो अभी ये लेना कैसे है, स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो। ओके, सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।